बच्चों एग्जाम आने वाले हैं तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे साथ जुड़ो और अच्छी रिवीजन कर लो। और वो रिवीजन में एक जो कड़ी जोड़ रहे हैं वो है समास की, यानी समास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूं और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते समय आपको अपने लेवल का भी पता चलेगा कि हमें कितना आता है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखने वाला हूं, तो देर किस बात की, करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ऑब्वियस बात है, सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन होता है तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखो बच्चों, तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद का क्या महत्व है या इन दोनों में से ज्यादा महत्व किसका है, यह आपको परिभाषा को पढ़ने से समझ में आ गया होगा। मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रमुख होता है, उत्तर पद होता है जो बाद वाला होता है और पूर्व पद वो होता है जो पहले वाला होता है। तो उत्तर पद की जो भूमिका होती है वो प्रमुख होती है, उत्तर पद से ही अर्थ का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल दिए जाए तो राजपुत्र, राजा का पुत्र। अब यहां पर उत्तर पद है पुत्र, अब इस पुत्र की ही ज्यादा महत्ता है इस वर्ड में, मतलब ना राजा की बात हो रही है ना ही किसी और चीज की। राजपुत्र में पुत्र की बात हो रही है, राजा का जो पुत्र है, यानी उत्तर पद बाद वाला जो पद है वो प्रमुख है। यही तत्पुरुष समास की विशेषता होती है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है कैसे। देखो यहां पहले ही बता दिया ये अव्ययी भाव समास है, लेकिन कैसे ये आपको बताना है। देखो बच्चों, अगर आप अपने लेवल को अच्छे से जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी कमेंट करते रहो, फिर बाद में यानी वीडियो को रोककर आप कमेंट कीजिए, फिर बाद में जब मैं इसका उत्तर बता रहा हूं उसके बाद अपने आप का लेवल चेक कीजिए कि हमने ठीक किया या गलत किया। तो इस तरह से आप अपने लेवल को जांच सकते हो और मैं भी देखता रहूंगा कि किसके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है कैसे। देखो बच्चों, यथाशक्ति में यथा जो शब्द है ये अव्यय है और यही बात लिखिए। देखो यथाशक्ति में प्रथम पद यथा है जो एक अव्यय पद होता है और पहला पद अगर अव्यय आ गया तो वो अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय और प्रमुख होता है, ये जैसा मैं बता चुका हूं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। त्रिलोकीनाथ सामासिक पद का विग्रह करते हुए भेद लिखिए। देखो त्रिलोकीनाथ, इसका विग्रह भी करना है और भेद भी बताना है। देखो उत्तर देखते हैं। त्रिलोकीनाथ तीन लोकों के स्वामी जो, तीन लोकों के स्वामी जो, ये तो विग्रह हो गया, जैसा कि आप देख ही रहे हैं त्रिलोकीनाथ उसी को कहते हैं जो तीन लोकों का स्वामी हो। लेकिन इस किसको कहा गया, यहां पर विष्णु को कहा गया, इसीलिए ये बहुब्री समास है। मतलब ना तो त्रिलोक पहला पद ना ही नाथ दूसरा पद, दोनों पद की प्रमुखता नहीं है। यहां बात चल रही है विष्णु जी की जब बात चल रही है तो इसका मतलब अन्य पद प्रधान हो गया, इसीलिए ये बहुब्री समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास की द्विगु समास की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। अब इसका उदाहरण क्या होगा, जो कोई भी एक उदाहरण आप अपने तरफ से रट के जाना या पढ़ के जाना, या यूं कह सकते हो कि सिर्फ द्विगु समास का ही नहीं बल्कि हर एक समास का एक एक एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, कोई एक उदाहरण दीजिए, फलाने समास का एक उदाहरण दीजिए। अब आपको आता होगा, पढ़ा होगा, तो आप इजीली उसमें नंबर गेन कर सकते हो। यहां पर मैंने कोई भी उदाहरण ले लिया है। द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है और ये उदाहरण है त्रिभुज। यहां पर ये लाइन क्यों लिखी गई, क्योंकि विशेषता बताते हुए उदाहरण पूछा है। विशेषता मतलब इसके बारे में बताना था हमें कि द्विगु समास क्या होता है। तो पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है, ये आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। उदाहरण है त्रिभुज, कोई भी उदाहरण लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं त्रिभुज ही लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिफला शब्द का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। अब त्रिफला शब्द है, इसका विग्रह भी करना है और भेद भी लिखना है। ठीक है, त्रिफला, त्रि से ही समझ में आ गया होगा उत्तर, क्या, तीन फलों का समूह, और वो है द्विगु समास। सिंपल सा था, आसान सा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। विद्याधन दो शब्द आ गए, इसका विग्रह भी करना है और समास का नाम भी लिखना है। देखो विद्या रूपी धन, यहां इसके शब्द से ही समझ में आ गया होगा कईयों को तो,
लेकिन अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो बच्चे प्रैक्टिस या एक वीडियो जो मैंने बना रखी है वो जरूर देख लेना। वीडियो के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस करने पर ये बहुत आसान लगते हैं। देखो, विद्या धन का समास विग्रह कर दिया, विद्या रूपी धन, और ये कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि रूपी शब्द जहां पर भी आ जाए वहां, या है जो, ये दो शब्द भी अगर देखने को मिल जाए तो समझ जाना कर्मधारय समास ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम वास, ग्राम अलग, वास अलग। अब आप इसका अर्थ बनाना है, मतलब इसका क्या मतलब बन रहा है वही विग्रह हो जाएगा। इसका विग्रह ही बताना है और नाम भी बताना है। देखो, इसका जो अर्थ है, ग्राम में वास, ग्राम मतलब गांव, गांव में वास, समझ में आ गया होगा। अधिकरण तत्पुरुष समास है ये। क्यों? क्योंकि में आ गया है। तत्पुरुष समास तो समझ में आ ही गया था, लेकिन कौन सा भेद है इसमें? अधिकरण तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि अधिकरण में पर, में भी आता है और पर भी आता है। कारक आपने याद करे ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सप्तर्षि का समास विग्रह कर, सप्तर्षि का बताना है। देखो, सप्त से ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा भाग है। देखो, सप्त यानी 7 ऋषियों का समूह, द्विगु समास, जो अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे इसी बार। मार्ग व्यय शब्द का या फिर समस्त पद का कौन से समास का उदाहरण है? ये जो मार्ग व्यय है इसका भेद बताना है। देखो, वैसे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो अगर, तो आपको बता देता हूं, इसका दूसरा मीनिंग भी है। मार्ग माने राह और व्यय माने खर्च, राह खर्च, बहुत बार सुना होगा, है ना? तो वही आएगा इसमें। संप्रदान तत्पुरुष समास, राह के लिए खर्च, ऐसा करते हैं ना, ऐसा बहुत बार आपने पढ़ा होगा। मार्ग व्यय का मतलब है मार्ग के लिए खर्च, बात वही है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एक बात और बता देता हूं, आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेंगी और वो बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इसमें एक खास बात यह है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिंक जरूर क्लिक कर लेना। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। यथाशक्ति शब्द के लिए सही समास विग्रह और समास का, यथाशक्ति अभी थोड़ी देर पहले आया था, ये दोबारा आ गया, सॉरी। देखो, शक्ति के अनुसार ये इसका विग्रह होगा और अव्ययी भाव समास है। हालांकि यथाशक्ति पहले वाले प्रश्न में सिर्फ इतना ही आया था कि यथाशक्ति अव्ययी भाव समास क्यों है ये बताना था, विग्रह नहीं किया हुआ था, तो यहां पर विग्रह भी पूछ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजन समस्त पद का विग्रह करना है। देखो, महाजन में सिर्फ विग्रह करके बताना है, महाजन। अब इसका अर्थ आपको क्लियर करना है, बस वो अर्थ बन जाएगा। देखो, महान है जो जन, समझ में आ गया? है जो आने पर जो ट्रिक बता रखी है, कौन सा भेद होगा वो आप समझ ही होंगे अगर वीडियो देखिए तो। तिरंगा का समास विग्रह एवं भेद लिखिए। अब इसका विग्रह भी करना है और भेद भी, यानी दोनों ही चीजें। तिरंगा, ती समझ में आ रहा है? तिरंगा 3 रंगों वाला, यहां पर 3 रंगों का समूह भी कर सकते थे, लेकिन तिरंगा यहां पर किसी को इंडिकेट कर रहा है, मतलब किसी तीसरे चीज को। वो कौन सी चीज है? 3 रंगों वाला क्या होता है? भारत का राष्ट्र ध्वज, झंडा होता है ना, तो वो राष्ट्र ध्वज की ओर संकेत कर रहा है तिरंगा, इसीलिए ये बहुब्रीहि समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का नाम लिखिए। देखो, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए होती है ना दक्षिणा, बस वही आ जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा। और ये तत्पुरुष समास तो था ही, लेकिन के लिए से समझ में आ गया होगा, कारक है ये, कारक आते ही तो समझ जाया करो तत्पुरुष समास है। अब कौन सा तत्पुरुष समास? कारक का वही भेद जिसमें के लिए आता है, और आता है संप्रदान तत्पुरुष समास में। चलिए, यथा समय शब्द किस समय का उदाहरण है? समय बोल दिया, समास। यथा समय, देखो यथाशक्ति आया था, वैसा का वैसा ही है, बस एक शब्द बदल गया, बात वही है, यानी अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा जल में कौन सा समास है? अब देखो, गंगा के लिए जल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गंगा के लिए जल नहीं है, वो गंगा का जल है। समझ में आ रहा है? इसका सिर्फ अर्थ बताना होता है। जब भी समास आ जाए, उस समस्त पद का विग्रह करना हो तो उसका अर्थ ही बताना होता है विग्रह में। देखो, गंगा का जल आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ समास का भेद पूछा था, तो ये संबंध तत्पुरुष समास है। क्यों? गंगा का आया तो संबंध का के की, ये याद रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाजन में कौन सा समास है? महाजन, महान है जो जन। अब इसमें अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इसका विग्रह की, अब है जो आ गया तो विस बात है, कर्मधारय समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज, और हाँ,
अगर आप समास का एक और पार्ट भी चाहते हो, मतलब ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हो, तो पार्ट 2 कमेंट बॉक्स में लिख देना। ज्यादा कमेंट आए तो बहुत जल्दी इस पर वीडियो मिल जाएगी, डिमांड के अनुसार आपको बहुत जल्दी मिलेगी, लेकिन अगर डिमांड ही नहीं हुई तो फिर थोड़ा लेट मिलेगी। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज। चतु से समझ में आ जाना चाहिए कि यहां 4 संख्या की बात हो रही है, और जहां संख्या आती है तो वहां द्विगु समास हो जाता है। चलिए, यथा विवेक में कौन सा समास है? यथा विवेक, यथा आ गया, पहले बता चुका हूं, यथा शक्ति, यथा समय, इस तरह के और भी जो शब्द हैं वो यथा से रिलेटेड जितने भी हैं वो सब के सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। बच्चों, इसी तरह से आप रोज डेली रिवीजन करना चाहते हो तो हमारे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ जाओ, खास तौर पर टेलीग्राम पर और बाकी सोशल मीडिया पर भी जुड़ जाओ, ताकि आपकी डेली रिवीजन हो सके, क्योंकि मैं वहां रोज रिवीजन करवा रहा हूं, रोज।